नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हमने। ऐसे तमाम क्वेश्चन आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं लिमिट के, जो कि इम्पॉर्टेंट है और परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं। यानी परीक्षाओं में आपके यानी कि कंपटीशन में या फिर आपकी बोर्ड परीक्षा में या फिर आपके मतलब कहीं न कहीं भी उस आया हुआ प्रश्न ही यहाँ पर आज हम करवाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन जो हमने लिया है वह जो है IIT जेई मेंस में आया था। IIT जेई मेंस में आया था 2014 में। 2014 का मेंस का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, अपान एक्स स्क्वायर, इसका मान निकालना है। ये हमारा फंक्शन है। अब देखिए पाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो है ये साइन का कोड है एक प्रकार से ना। ये पूरा जो है एंगल है इसका साइन का, इस प्रकार से लिखा गया है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं कि देखिए चूंकि हमें फार्मूला ऐसा कहीं बन जाए कि जो यहाँ है, चूंकि हम जानते हैं कि जब हमारे फार्मूले हम ये जानते हैं, जब साइन कहीं आता है तो हम ये जानते हैं कि साइन एक्स अपान एक्स इस तरह से कहीं आया और लिमिट एक्स टेंस टू 0 दी रही है, ये इस तरह से कहीं अगर आया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपान एक्स इस तरह से कहीं आया, तो उसका मान जो है क्या होता है, 1 होता है। ये आप लोग जानते हैं सैंडविच रूल से, या फिर हमने इसको सिद्ध भी कराया था। तो इस चीज को जब जानते हुए हम क्वेश्चन को लगाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम इस तरह लिखते हैं। चलिए एक्स टेंस टू 0, ठीक। अब इसको हम ऐसा करते हैं क्योंकि एक्स टेंस टू यहाँ ये एक्स स्क्वायर भी है हमारा, इसको भी हटाने की आवश्यकता होगी ना, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, इसको भी हटाने, क्योंकि यहाँ पर जब 0 जो है डायरेक्ट रख देंगे तो वो मतलब ये जब 0 रखेंगे एक्स के यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा हमारा, जो कि अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। तो उसको भी हटाने की आवश्यकता है हमें, एक्स स्क्वायर को भी हटाने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए सोचते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में चेंज कर लेते हैं, ठीक। चलिए ताकि साइन वाला हमारा क्वेश्चन बन जाए, तो इसलिए जो है साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब पाई से गुणा करेंगे तो पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स इस तरह से हो जाएगा ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर की जगह लिखा, पाई से गुणा किया तो पाई पाई दोनों जगह हो गया, ठीक। इतना समझ में आया, चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं, अपान एक्स स्क्वायर ये था, हम उसको लिख देंगे। जो नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट हमारी लाइन जो होगी, नेक्स्ट हमारा जो मेथड होगा वो क्या कैसे होगा, देखिए क्या करेंगे हम इसमें, साइन पाई माइनस थीटा, ये चीज़ हमने पढ़ा है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा माइनस पाई का मतलब 180 अंश, ठीक। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा के बराबर ही होता है। दूसरे चतुर्थांश में है साइन माइनस थीटा, तो वहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन है पॉजिटिव, 180 चेंज नहीं होता। तो इस नियम को देखते हुए हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा, या थीटा की जगह पर ये है तो वही लिख देंगे हम, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से हमने कर दिया। अब क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, अब हम ऐसा कुछ लगाते हैं, ये चीज़, ये देखिए ये पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये है पाई साइन स्क्वायर एक्स। इससे हम देखिए चूंकि यहाँ साइन थीटा अपान थीटा होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहीं पर क्या करते हैं, पाई साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स से गुणा भाग कर लेते हैं, ठीक। ये हमने कर लिया, उसी से गुणा उसे भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ है, जितना लेंगे उतना देना भी पड़ेगा। तो जो है पाई साइन स्क्वायर एक्स अपान पाई साइन स्क्वायर एक्स कट कटा करके 0 मतलब 1 आएगा, तो इसका मतलब 1 से जब गुणा करें यही आएगा। तो हमारा फंक्शन कोई चेंजेस नहीं आए हैं, केवल हमने बनाने के लिए क्वेश्चन को ऐसा किया है, ठीक। चलिए आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा इसको करने से। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ होगी, इस चीज़ को जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस चीज़ का इस साइन थीटा अपान थीटा होता है, उसका मान 1 होता है ना, लेकिन एक्स टेंस टू 0 होना चाहिए, तो 0 है भी। तो इसके जगह पर जो एक्स स्क्वायर है इसके जगह पर ये लिख दें, मतलब इसको यहाँ कर दें। चलिए इसको कर देते हैं, पाई साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ कर लेते हैं
और एक्स स्क्वायर को यहाँ कर देते हैं। इस तरह से हमने कर लिया, चलिए ठीक है कर लिया। इसका मान जो होगा, इसका मान क्या होगा, कितना होगा, इसका मान लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर एक्स अपान पाई साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान होगा 1, क्योंकि ये एक्स है, एक्स टेंड्स टू 0 भी है, मतलब इसमें जो चर पद होंगे, बस ये देखिए जो हमारा चर पद है जिसका वेरिएबल जो हमारा है उसका मान जो है यहाँ टेंड्स टू 0 करना चाहिए। उसके बाद चाहे जैसा फंक्शन, चाहे जिससे गुणा चाहे जिससे भाग, उससे कोई मतलब नहीं, बस जो हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल यहाँ पर सेम होना चाहिए ऊपर नीचे, और यहाँ भी उसी मतलब उसकी जो हमारा सीमा दी गई है फलन की वो भी सेम होनी चाहिए, मतलब इसके अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए इसको ध्यान दें, साइन स्क्वायर पाई ये सब कोई मतलब नहीं रखता है इसमें, बस एक्स टेंड्स टू 0 मतलब ये भी 0। ठीक, तो ये चीज़ जो ना है, ये चीज़ जो है वो हमारी हो जाएगी 1 जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होगा। इसको भी उसी देखिए, अगर पाई को हम यहाँ लिख दें, पाई था, पाई यहाँ लिखते हैं, पाई यहाँ लिखते हैं, उसके बाद साइन एक्स, ठीक, साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स है, तो देखिए दोनों जगह स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह, चलिए अगली लाइन में कर लेते हैं, इसको इसे रहने देते हैं, अभी अगली लाइन में कर लेते हैं। चलिए इसका मान क्या होगा 1, इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्योंकि लिमिट अब गुणा है चूंकि, तो लिमिट अलग अलग बढ़ जाएगी, इसको सिखाया था, इसके साथ लिमिट और इसके साथ लिमिट, तो इसका मान जो है 1, ठीक, 1 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, पाई है, पाई कांस्टेंट है, वो बाहर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस बार आपने ये सब जो है हमारा आइडेंटिटीज पढ़े हैं फर्स्ट सेकंड वीडियो में शायद, तो पाई इंटू साइन एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा ये चीज़, साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर मतलब साइन एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जब ये मान हुआ तो पाई बाहर चला आएगा, पाई चूंकि कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर चला आएगा, और ये इसका मान जो है स्क्वायर है, तो इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, साइन एक्स अपान एक्स 2 बार हम लिख देंगे। ठीक, वही चीज़ 2 बार लिख दिया, स्क्वायर है चूंकि, तो एक बार इसके साथ लिमिट लेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा, लिमिट इसके साथ लेंगे तो 1 एंड लिमिट इसके साथ लेंगे तब भी 1, क्योंकि साइन एक्स अपान एक्स एक्स टेंड्स टू 0 ये तो सैंडविच रूल है ना, तो इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, यानी कि 1 है, टोटल 1 आएगा इधर, ये चीज़ पाई हमने बाहर कर लिया था। ठीक, तो जब 1 आया इसका मान, तो पाई इंटू 1 यानी पाई है, यही हमारी लिमिट हो जाएगी, लिमिट जो हमारा इस फंक्शन का पाई होगा आंसर। ठीक, तो ये ऐसे छोटी छोटी क्वेश्चन हमारे साथ आते हैं परीक्षाओं में, हमारी कॉम्पिटिशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो जो है उसको लगाना हमारे लिए तभी आसान होगा जब उसके हम बेसिक को जानेंगे, तो इसलिए हमारी सारी वीडियोस देखिए, उसमें बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को हमने लिया है, देखिए इसको देखिए कैसे लेंगे हम, इसे कैसे करेंगे। तो हमारे पास है कि 1/x⁻⁴ -1 अपान x⁻⁴ -1, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया गया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सोचेंगे कि इसमें करना क्या है। तो अगर हम n 1 को रखते हैं यहाँ पर, 1 को लिमिट को रखते हैं यहाँ पर, तो इसकी किसी मतलब 1 की कोई भी घात करो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 एंड -1 हर में हमारा डिनोमिनेटर जो हमारा हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। जब 0 के बराबर होता है इसका मतलब हमारा जो फलन है, हमारा फंक्शन है, वो अनडिफाइंड कहलाएगा। इस वजह से इसमें कोई परिवर्तन करना पड़ेगा तभी हमारा आंसर आ सकता है। तो परिवर्तन कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा 1/3 है, ये 1/6 घात में है। ठीक, अब इसका गुणनखंड हमें करना है, क्योंकि हम बिना गुणनखंड के इसको सॉल्व नहीं कर सकते। परिवर्तन क्या करेंगे भाई, ये बीजीय पद है हमारा, बहुपदीय फलन है ये हमारा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ गुणनखंड ही तो करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए 1/3 है यहाँ पर, 1/6 घात है, 1/6 का दूना ही 1/3 होता है, ये जानते हैं ना। तो हाँ, ये एक दिमाग यहाँ पर लग सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और x⁻⁴ इंटू 2, ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं ना, x⁻⁴ इंटू 2, 1/3 को 1/3 को भाई हम कर सकते हैं 1/6 इंटू 2, 2/6 मतलब 1/3, कोई परिवर्तन है, हमने दूसरी गुणा 1 का स्क्वायर यहाँ कर भी सकते हैं, और यहाँ पर वैसे रहने दीजिए, इसको इसमें कुछ ना करिए, इसको एट जैसे था वैसे रख दीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर अगर इसकी घात माने तो इसकी घात 2 है, x⁻⁴ की घात 2 है, ठीक, और इसमें 1 की घात 2 है। ठीक, तो इसका मतलब इसको a माने, इसको b माने, तो a² - b² का फार्मूला बन रहा है ना,
वही लगा दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। लिमिट x टेंस टू 1 और इसमें x की पावर 1/6 -1 एक बार x पावर 1/6 +1 एंड ये आपके हर में जो है हमारा डिनोमिनेटर में वो इतना है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। जब 1 को आप पास कराएंगे तो 1 की घात 1/6 यानी 1, 1 + 1 यानी कि 2, 1 + 1 यानी कि 2। यही हमारा मेन आंसर होगा इस लिमिट का। तो इस तरह से सिंपल सवाल आपके किताबों में दिए गए हैं और परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं ये सब। तो इस तरह से आप लगा सकते। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि ये प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू 3+ यानी कि RHS निकालना है 3 के बाद ना, इसलिए 3 के ऊपर प्लस, 3+ है आप भी मान सकते हैं। x अपान जो है इसका मॉड ऑफ x का मतलब ये जो ब्रैकेट लगा है बड़ा वाला उसका जो है x उसमें लिखा है, इसका मतलब हुआ महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब हुआ। ठीक, ये हमने इसके पिछले वाले वीडियो में भी लास्ट में इसके क्वेश्चन कुछ करवाए थे। तो लिमिट इसको बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3- यानी कि उसके LHL के, LHL RHL आपस में बराबर नहीं है इस फंक्शन के, यही चीज़ दिखानी है। या फिर आपको ऐसा भी कह सकता है इसको कि दिखाइए कि एक फलन मान लीजिए ऐसा दिखा जाए कि मान लीजिए एक फलन f(x) बराबर है x अपान ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक, ऐसा प्रकार सा एक फलन है हमारा जो कि ये हमारा फलन अस्तित्व में, इसकी लिमिट जो है, इसकी लिमिट मान लीजिए इसे करके, इसकी लिमिट x टेंस टू 3 पर x अपान मॉड x, मतलब इस तरह से इसकी लिमिट जो है वो अस्तित्व में नहीं है, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो उसके लिए क्या दिखाएंगे, ये दोनों बराबर नहीं है तभी तो अस्तित्व में नहीं होगा ना। तो जैसा भी पूछे आपको विधि एक ही अपनानी है कि LHL और RHL को आपस में बराबर नहीं दिखाना है, यानी उनको बराबर नहीं लाना है। यानी पहले हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे RHL का, उसके बाद LHL का। दोनों में अगर बराबर दोनों आते हैं तो भाई ये चीज़ गलत होगी, अगर नहीं बराबर आते हैं तो चलिए प्रूव हो गया हमारा। चलिए देखते हैं क्या आता है। RHL ले RHL कह लीजिए या फिर ये हमारा चलिए ये वाला पक्ष ना, चलिए RHL का मतलब ये, ठीक, LHL का मतलब ये। तो हमने ये वाला पक्ष लिया, उसको सॉल्व करना शुरू किया। चलिए लिमिट x टेंस टू 3+ का मतलब हुआ 3+h, हम मान लेंगे 3+h, इस तरह से हमने मान लिया। चलिए मान लिया 3+h, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3+h अपान में 3+h, इस तरह से होगा। h क्या है, h बहुत छोटी संख्या है कोई, जहाँ h टेंस टू 0, जहाँ h टेंस टू 0 मतलब h जो है वो 0 की तरफ अग्रसर, यानी बहुत छोटी संख्या है। ठीक, तो हमारा x टेंस टू, हमने ये मान लीजिए माना x टेंस टू 3+h, इस तरह से माना। और जब x टेंस टू, यहाँ जहाँ हटा देते हैं, जब x टेंस टू क्या होगा 3, तो हमारा h टेंस टू 0 होगा। इस तरह से हमने सिखाया था। देखिए हमने मान लिया x टेंस टू 3+h, और जब x टेंस टू 3 था, मतलब उसी का LHL है ना, x टेंस टू 3 का ही तो है, तो x टेंस टू 3 था तो हमारा h टेंस टू 0 होगा। तो यह बात हम ध्यान में रखते हुए इसको लगाते हैं। तो क्या आता है, इसका मान जो है आप खुद अपने आप से बता सकते हैं कि इसका मान 3 आने वाला है। 3+h का मतलब हुआ इसका मान क्या आएगा 3, हाँ 3 आएगा। 3+h यानी कि 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 3 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हमने पढ़ाया है फंक्शन वाले चैप्टर में। ठीक, जब फंक्शन के टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा रहे थे, मतलब फंक्शन के प्रकार, तो उसमें इसको बढ़िया डिटेल से पढ़ाया था, कैसे ग्राफ इसका बनता है, क्या क्या इसके साथ कैसे घटित होता है, सब कुछ अच्छे से उसमें क्लियर कराया हुआ है। तो इसके अंदर जब हम करेंगे तो 3+h, यानी कि हम कह सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब ऐसा हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं
x टेंस टू 3 प्लस एच के स्थान पर x टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब यहाँ एच लिख दिए यानी कि x टेंस टू 0 हमें लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद 3 प्लस एच है, चलिए 3 प्लस एच लिख दिया। ये मान हमारा क्या होगा, ये मान हमारा क्या होगा 3 आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 प्लस एच 3 थोड़ा या 3.1 3.2 इस तरह से होगा, 3 ही तो आता है उसका मान, तो इसका मान 3 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 0 रखिए यानी कि 3/3, ये 0 हो जाएगा, मतलब 3 प्लस 0 मतलब 3, तो 3/3 हो जाएगा यानी कि 1 आएगा RHL। एंड अब ये LHL जब इसको निकालना चाहेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि ये है हमारी, उसमें क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू हम मानेंगे 3 माइनस एच, 3 माइनस लिखा है, मान लिया हमने, माना यहाँ पर लिख दिया हमने, माना x बराबर 3 माइनस एच, या बराबर या टेंस जैसा भी आप मान सकते हैं। और जब x टेंस टू 3 तो h टेंस टू 0, इस तरह से इसका मान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लिमिट लिखेंगे और x टेंस टू 3 माइनस एच लिखेंगे इसको, और हम क्वेश्चन को मान लीजिए हमने लिख दिया इस तरह से, बस जहाँ जहाँ x था वहीं 3 माइनस एच को रख करके उसको ऐसा लिख दिया। ठीक, अब जब लिमिट इसमें बदल सकते हैं हम ना, x टेंस टू 0 कर सकते हैं इसकी जगह पर, यहाँ से जो हमने यहाँ पर दिखाया। अब जब x टेंस टू 0 किया हमने और 3 माइनस एच लिख देंगे ऐसे, लेकिन ये चीज़ क्या हो जाएगी, 3 माइनस एच, इसका मान जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 3 से थोड़ा भी कम रहेगा कोई संख्या तो उसका मान 2 आता है। जैसे 2.9 अगर कर दिए 9 इस तरह से, ये मान जो है 3 के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है 3 के, लेकिन इसका जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे 2 आता था, मतलब जस्ट उसके पहले वाली जो पूर्णांक संख्या होती थी तो वही तो आता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो इस तरह से उसको सब बताया हुआ है। और ये जब तक फंक्शन नहीं आया तब तक ये देखिए यही परेशानी होती है, जो बच्चे फंक्शन ना पढ़ करके यहाँ आते हैं तो उनको ये बड़ी चीज़ें कठिन लगने लगती हैं। हाँ भाई, जिसको रटना ही हो तो रट करके काम चला ही लेगा, लेकिन जो समझने वाले बच्चे हैं वो एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं कि किसमें क्या काम आने वाला है, कैसे हम पढ़ें। चलिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर ना पढ़ी होती तो काफ़ी परेशानी होती इस चैप्टर में, और अगर फंक्शन ना पढ़ा होता तब भी परेशानी होती। तो कई चीज़ें होती हैं जो इसमें कंबाइन करके दी रहती हैं। ठीक, तो इसका मतलब हुआ 2। ठीक, अब जब इसमें 0 पास कराएंगे तो यहाँ पर 3 माइनस 0 यानी कि 3/2 देखिए, ये 3/2 आया जो कि 1 के बराबर नहीं है। देखिए इसका मान हमारे पास 1 आया था, इसका मान 3/2 ना, तो LHL और RHL अतः LHL नॉट इक्वल टू RHL, या फिर RHL नॉट इक्वल टू LHL, या फिर इस तरह इतना नहीं बराबर है इतना की हमारा प्रूव हो गया। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। लेकिन आपको अगर LHL निकालने आता है RHL तो आपके लिए कोई भी इसमें कठिन वाली बात कोई नहीं है। बस एक चीज़ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखनी चाहिए आपको, तभी आपके क्वेश्चन आसान बनेंगे। ठीक, चलते दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको फिर सॉल्व करके देखते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, ऊपर माइनस लगा यानी कि माइनस एच आप लिख सकते हैं, tan x, ये tan x एक फलन है, तो π/2 माइनस एच, इसका मतलब हुआ इसका LHL निकालना है। LHL निकालना है, क्या बड़ी आपको आसान लगती होंगी ये चीज़ें अब। तो देखिए यहाँ पर इस तरह करेंगे कि x टेंस टू, हाँ x बराबर मान लेंगे, हम मान लेंगे π/2 माइनस एच, इस तरह से हमने मान लिया। ऐसे तो LHL निकलता, जैसे LHL निकलता वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए x बराबर π/2 माइनस एच, इस तरह से हमने मान लिया। तो जब x टेंस टू हमारा π/2 होगा, इसका मतलब हमारा ये जो क्या होगा वो 0 की तरफ अग्रसर होगा। ये सारी चीज़ें एक स्टेप में 2-3 लाइन ये लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहीं पर हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, x टेंस टू, देखिए x टेंस टू π/2 माइनस था, इसको हमने लिख दिया x टेंस टू π/2 माइनस एच, इस तरह से कर दिया। और जहाँ tan यहाँ पर π/2 माइनस एच, ये लिख सकते हैं π/2 माइनस एच,
ये लिख दिया हमने। उसके बाद पाई बाई टू माइनस एच का मतलब हो एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। और ये क्या हुआ, टेन पाई बाई टू माइनस एच, टेन 90 माइनस एच, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। चूँकि देखिए हम जानते हैं कि 90, देखिए यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा, हाँ सॉरी यहाँ पर हमने माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर प्लस कॉट थीटा। चूँकि ये देखिए 90 माइनस थीटा यानी कि ये किस सिचुएशन में जाएगा, पहले में ऑल पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो कॉट तो रहेगा, 90 चेंज होता है टेन का कॉट में, कॉट हो जाएगा, लेकिन थीटा रहेगा वो प्लस में रहेगा। हमने गलती से माइनस बोलते थे, माइनस नहीं रहेगा, प्लस में ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश में सारे के सारे नंबर्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन ये सारे फंक्शन उसमें पॉजिटिव होते हैं। तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा यानी कॉट एच, यहाँ पर हो जाएगा कॉट एच। ठीक, अब कॉट एच हो गया, चलिए ठीक है। तो अब जीरो यहाँ से पास कराइए तो क्या बनेगा हमारा, कॉट जीरो। कॉट जीरो का मान क्या होता है, अनडिफाइन, अपरिभाषित। तो इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, देखिए अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। कॉट उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, 1/10h करेंगे। चलिए कर दिया हमने, 10h का प्रसार करिए, कुछ भी नहीं आने। देखिए 10h का प्रसार भी करेंगे तो यक्स उसमें मतलब कि कहीं भी कांस्टेंट पद ही नहीं है, तो इसका मतलब नीचे जीरो आना ही आना है, क्योंकि सारे चर सब सारे वेरिएबल हैं नीचे, तो जीरो आना ही है। क्योंकि अब 10x का प्रसार देखिए तो यक्स से शुरू होता है और एक्स क्यूब एक्स पावर 5 इस तरह से आता है, तो सब में एक्स रहता है। तो इस तरह से नीचे वेरिएबल सब आएंगे और जीरो हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से जब होगा तो हमारा इसका मान जो है केवल इनफाइनाइट ही आएगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइट हम लिख देते हैं, इसका और कोई मान नहीं होगा, मतलब ये इनफाइनाइट है, अनडिफाइंड फंक्शन, मतलब इसकी लिमिट अनडिफाइंड है, लेकिन इसका मान हम अनंत यहीं पर डायरेक्ट हम लिख देंगे, मतलब इसका और कोई मान नहीं हो सकता। ठीक, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर आज की वीडियो यहीं तक हमारा क्वेश्चन जितना हमने लगाया उसको आप जो है लगाइए, खुद से एक बार प्रयास करिए, और उसके बाद अपनी प्रश्नावली में जो आपके दिए गए हैं, आपके पास जो भी बुक हो, एनसीईआरटी शायद पूरी की पूरी आपकी कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है, लेकिन अदर बुकों में आपका कोई क्वेश्चन अगर फंसे तो वो हमारे साथ शेयर। बाकी हमने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिए हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हमने उसकी टाइप के बताया। अगर यदि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि वो आपको नहीं समझ आ रहा है तो उसको प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए, एंड हम उसका जवाब जो है वो आसानी हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करेंगे और ठीक प्रकार से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो इसी साथ हम एक वीडियो अपनी समाप्त करते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहें, और हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल है हमारा टेलीग्राम का, उसे जाकर के आप जो है ज्वाइन करिए। उसके बाद वही डिस्कस पर क्लिक करके वहाँ पर क्वेश्चन आप भेज सकते हैं अपने। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन भेजने का आपके पास मेथड हुआ। और अब जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसमें हम पढ़ेंगे जो है हमारे डिफ्रेंशिएशन के बारे में, अवकलन के बारे में। उसमें हम उसके प्रथम सिद्धांत से उसके बताएंगे किस तरह से उसका कॉन्सेप्ट हम भी वहाँ पर अगली वीडियो में बिल्ड करेंगे, और वहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होगी अवकलन नामक, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और आगे आने वाले चैप्टर यानी कि समाकलन जो आप 12th में पढ़ेंगे, उस तरह से उसमें जो है बड़ा ही आपको वो फ़ायदा पहुंचाने वाला है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और आपके फिजिक्स में सारी डाउट जो आपके शुरू से ही, जैसे गति वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, गति के नियम वाला, 3 समीकरण, गति के 3 समीकरण हैं उसके बारे में पढ़ा होगा, उसको सिद्ध करने के लिए एक अवकलन विधि है। ठीक, तो वो सारी विधियों को आप जो है अभी समझ नहीं पाते होंगे अगर ठीक से, क्योंकि आपको अवकलन नहीं आता। बस केवल आपको एक फार्मूला बता दिया जाता है कि x घात n, उसका अवकलन करेंगे तो n बाहर आ जाएगा, x पावर n-1 बन जाएगा, यही एक फार्मूला आपको पता है। लेकिन वो सारी चीज़ें कैसे आती हैं, वो फार्मूला कैसे बना, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक, और सारे कोई भी साइन का, कॉस का, मतलब कि कोई भी फंक्शन आपके पास आ जाए उसका अवकलन आप करने में एकदम पर्याप्त होंगे, मतलब तुरंत आप कर सकते हैं उसको। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।